से प्रत्येक के जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि हम जानते हुए भी कि तथ्य क्या है, सही क्या है, फिर भी उससे मुकर जाते हैं, उससे हट जाते हैं। तथ्य आंखों के सामने रहता है, तथ्य पूरा का पूरा प्रमाण धरा रहता है, सब कुछ आगे में रखा हुआ रहता है, फिर भी हम उसे अस्वीकार कर देते हैं। यहाँ अस्वीकार करने से आशा है उसे झुठला देते हैं। और क्या है हमारे भीतर, या हम क्या उस भीतर में रखे हुए हैं, किसको हम पाले हुए हैं, वो तथ्य को झुठलाते भी हैं तो जैसे लगता है सच में वो तथ्य झूठ है। जैसे लगता है कि वास्तव में जो हम सोच रहे हैं, जो झुठलाया है वो सच है, और जो हम उसके बारे में विचार है, जो हमें संस्कार मिला है वही सच है। जो भीड़ कह रही है वही सच है, जो भीड़ समझा रही है वही सच है। तथ्य बार बार आंखों के सामने भी आता है तो हम भीड़ से पूछने जाते हैं, हम में से ज़्यादा भीड़ से पूछने जाते हैं कि क्या ये सही है, क्या ये तथ्य सही है। अब भीड़ वही उत्तर देता है जो वो किसी और से पूछा था, नहीं तथ्य सही नहीं है, जो तुम विचार हो, जो तुम संस्कार किए हो वो सही है। फिर हमें आश्चर्य भी होता है, शायद आपको भी होता हो, कि ऐसा कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्या कारण है कि सामने में तथ्य रखा रहता दिखाई नहीं देता। सामने दिख रहा है कि ये बात हाँ है, उसको हम नहीं कह रहे हैं। जो बात नहीं है उसके साथ ही फिर उसको हम हाँ कह रहे हैं। आप देखिए ना, जो जातिवाद है, तथ्य आंखों के सामने है, जातिवाद एग्जिस्ट करता ही नहीं है। विज्ञान पूरा का पूरा कहता है इंसान सब एक है। हाँ, मानसिक रूप से थोड़ा बदलाव हो सकता है, शारीरिक रूप से तो सब एक ही है। सब एक ही प्रकृति से जन्म लिया है, सब प्रकृति के ही संतान है, सब वही पानी पीता है, वही खाना खाता है, वैसा ही सबका खून है, वही हवा सब ग्रहण करता है। अगर संस्कार मिले तो वही कौशल वो भी पा सकता है जो दूसरे तथाकथित रूप से जो कहलाते हैं जाति, वो पाते हैं। वही भाषा वो उपयोग करता है, कर सकता है। लेकिन देखिए ना, भारत में जातिवाद कितना विकराल रूप ले लिया है, कितना बड़ा बन गया है ये जातिवाद। हर घर में समाया हुआ है जातिवाद। हमारे कोई भी त्यौहार होता है, हमारा कोई भी पर्व होता है, उसमें जाति उभर ही जाता है। हमारा शादी समारोह, यहाँ तक कि शादी बड़ा समय लेता है, बड़ा जगह लेता है भारतीय घरों में, वो उसमें जातिवाद घुसा हुआ है। किसी को हम अपने जीवन में लाते हैं, जाति से लाते हैं। आप फिर सोचिए कितना जातिवाद हमारे मन में घुसा है, हम उसको पकड़े हुए हैं। चूँकि आंखों से दिख रहा है जातिवाद एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, आप कहिएगा जो पढ़े लिखे नहीं है उसको कैसे पता है ये विज्ञान का बात। लेकिन भारत अब विज्ञान से भी पीछे नहीं रहा है। तथाकथित रूप से जितना विज्ञान हम पढ़ते हैं, भले विज्ञान का खोजबीन हम नहीं करते, पर जहीं हमें 10वीं, इंटर, बीएससी जो भी पढ़ाया जाता है, लाखों इंजीनियर बनते हैं भारत में, सबको कहीं ना तो कहीं पता ही है कि जातिवाद एग्जिस्ट नहीं करता। पर क्या है हमारे अंदर जो पता है उसके बाद भी हम उसको नकार देते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा नकारते हैं। अब लड़की
लड़का को ले ले या स्त्री पुरुष जिसे कहते हैं वो ले लें, उसमें देखिए कितना समानता मिलता है। शरीर का भी समानता 90% से ज़्यादा मिलता है। मस्तिष्क सब समान है, फिर भी देखिए इतना भेदभाव। दोनों का जो शादी होता है या कोई भी काम हो रहा है, क्रियाक्रम हो रहा है, सबका अलग अलग जिम्मेदारी, अलग अलग काम बांटे हुए हैं। सूचित तथ्य हमारे सामने में रखा हुआ है, हम जानते हैं तथ्य, फिर भी हम क्या है हमारे अंदर, हम क्या पकड़े हुए हैं, किस चीज़ को लेकर हम झुठलाना चाहते हैं तथ्य को, किसके लिए, ये हमें खबर नहीं है। हो सकता है खबर हो। कितने ये जो लिंगवाद है के कारण भेदभाव होते हैं, हिंसा होते हैं, हमारे घर में पहुंचे हुए हैं, घर से ही शुरू होते हैं। एक ही घर में एक लड़का एक लड़की है, उसको देखिए पढ़ाने के लिए, खाने के लिए अलग अलग बांट दिया जाता है, काम करने के लिए। लड़की अलग काम करेगी, लड़का अलग काम करेगा। लड़की दूर तक नहीं जा सकती है पढ़ने, लड़का बहुत दूर तक जा सकता है पढ़ने। अभी भी ज़्यादातर घरों में है। हाँ, अपवाद की बात अलग है, इसकी संख्या बढ़ रही है, दोनों भेजा जा रहा है भेजने पढ़ने के लिए दूर, पर ज़्यादातर घर में देखिए भारत में। और चूँकि हम जान रहे हैं दोनों बहुत समान है, आँखों के सामने तथ्य है, वही भाषा वो सीखती है, वही भाषा वो सीखता है। क्या है जो संस्कारों को भीड़ के ही साथ रहना पसंद कर रहा है? कर रहे हैं, हम सब भीड़ के ही साथ रह रहे हैं। कहने वाले कहते हैं वो आत्मज्ञान है जिसके कारण हम तत्व को भी झुठला देते हैं, तत्व को भी खा जाते हैं। आत्मज्ञान की आशा है हम खुद को नहीं जानते हैं। आत्मज्ञान की आशा है कि हम खुद को ही धोखा देते हैं इस नाम पर कि हम खुद का भला कर रहे हैं। आत्मज्ञान का आशय है कि हम हिंसा को प्रेम कह देते हैं। आत्मज्ञान का मतलब है कि जो है नहीं उसे हम कह देते हैं। हमें लगता है वो कुछ उससे पुष्टि हो जाएगी, कुछ उससे मिल जाएगा, हम मिलता नहीं है, यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान और कुछ नहीं है। हम कुदाली लेके किसी और को मारने निकलते हैं, आत्मज्ञान यही है कि हम खुद पर ही मारते रहते हैं। आत्मज्ञान ये है कि हमें लगता है हम दहेज लेके, लड़की को दबा के, शादी के परंपरा में घुस के किसी को भोग लेंगे, जाति के नाम पर किसी को दबा लेंगे, लिंग के नाम पर किसी को दबा लेंगे, किसी पर शोषण कर लेंगे। आत्मज्ञान ये है कि हम हिंसक बन जाते हैं, हमें लगता है हिंसक ही बनना अच्छी बात है, ये आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान हिंसा तो है ही, पर हिंसक रहते हुए हमें लगता है कि हिंसक तो रहना जरूरी है, ये आत्मज्ञान है। हिंसक हमारा स्वभाव है नहीं, हिंसक हम हैं नहीं, हालांकि हैं पर हैं नहीं। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ये है जो हम हैं नहीं उसको हम पकड़े हुए हैं, जो पहचान हमें हमारा है ही नहीं, जिसका अस्तित्व भी नहीं है, उसको हम कहते हैं हाँ ये इस जात का है, इस लिंग का है, ये हैं वो हैं, सुपीरियर है, सुप्रीम है, क्योंकि हमको है नहीं। जो हम परिभाषा बनाते हैं सुप्रीम का, सुपीरियर का, वो भी नहीं है, वो भी तुच्छ और सीमित होती है। आत्मज्ञान का आशय है कि हमें लगता है किसी और पर हम हिंसा कर रहे हैं, किसी और को दबा रहे हैं। अरे ये स्त्री है ना, दबा दो भाई, खाना बनवाओ इससे, कपड़ा धुलवाओ इससे, चलो इसको भोगते हैं इसके शरीर को। आत्मज्ञान ये है कि लगता है कि स्त्री अलग है हमसे, कुछ और है, कुछ अलग प्रजाति की जानवर है, कुछ अलग प्रजाति है उसका। आत्मज्ञान ये है। आत्मज्ञान ये है कि हम भोगी बन जाते हैं, चूँकि हम हैं नहीं भोगी। आत्मज्ञान ये है कि हम भोगी बन के सोचते हैं हम शांत हो जाएंगे, चैन हो जाएंगे,
आनंद मिल जाएगा। ये है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ये है कि हम कांटा को गुलाब समझते हैं। आत्मज्ञान ये है कि हम रात को दिन समझते हैं, अंधेरा को प्रकाश समझते हैं। आत्मज्ञान ये है कि हम गुलामी को स्वतंत्रता समझते हैं, हम बेचैनी को शांति समझते हैं, भोग को आनंद समझते हैं, मानते हैं। यही आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान ये है कि हम कितना सीमित कर दिए हैं कि हम किसी पर हिंसा करेंगे, अरे स्त्री है उसको तो ऐसे करना ही चाहिए। यही आत्मज्ञान है। किसी को हम बांधने के काबिल समझते हैं, हमें लगता है कि किसी को गुलाम बनाना चाहिए, क्योंकि हम पहले से आंतरिक रूप से गुलाम हैं। ये आत्मज्ञान है कि हम गुलाम हैं, इसलिए दूसरे को गुलाम नहीं बनाना चाहते। आत्मज्ञान का परिणाम तो ये है ही, आत्मज्ञान का ये परिणाम है बिल्कुल कि हम किसी को गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन आत्मज्ञान ये है कि हम खुद गुलाम हैं।